सरकार ने यह ऐलान किया है कि सहरी और इफ्तियारी के वक्त बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आप देखेंगे कि जब इस सहरी का टाइम होता है तो बिजली नहीं होती है, इफ्तियारी का वक्त होता है बिजली नहीं होती है, और पता नहीं चलता है कि यह सरकार ज़मीन पर जो हमारे अफसर लोग हैं वो उनको क्या रिपोर्ट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्राउंड ज़ीरो भारत देखने वाले तमाम सामीन को प्यार भरा सलाम पहुँचे। आज मेरे साथ खास मेहमान बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। आपको बता दूं, म्युनिसिपल काउंसिल के साबका सदर बशारत हुसैन नजार साहब आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। कहीं मुद्दों को लेकर आज बातचीत करेंगे, सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी, बात बांडी पोरा को लेकर भी करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका यहाँ तशरीफ़ आवरी के लिए। सर सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो मौजूदा सियासती सूरत हाल वादी कश्मीर के अंदर बनी हुई, किस नज़र से आप देखते हैं इस चीज़ को? अभी तक जो सियासी सूरत हाल है, लोगों ने एक मुंतखबा सरकार बनाई है और मुंतखबा सरकार से काफ़ी उम्मीदें लोगों को वाबस्ता है, क्योंकि कल से बजट सेशन शुरू हुआ है। ये बजट सेशन 7 साल के तवील अरसे के बाद यहाँ अवामी सरकार की सरबराही में मुनक्कद हुआ है और जो जारी है, और लोगों की तवक्कातें इससे वाबस्ता हुई हैं, क्योंकि 7 साल के तवील अरसे के बाद लोग अपनी हुकूमत से बड़े बड़े जो तवक्कात हैं उनसे वाबस्ता किए हुए हैं। और जो मौजूदा सेशन है इसमें क्या निकल के आएगा, बजट में क्या निकल के आएगा, वो देखने वाली बात होगी। और जानने की कोशिश करेंगे, इस सरकार को लगभग बने हुए 5 से 6 महीने हो गए, क्या कुछ नई तब्दीली आपने बांडीपोरा के अंदर देखा, वादी कश्मीर के अंदर देखा? देखो लोन साहब, अभी तो अगर हम रियलिटी की बात करेंगे, एक तो जज्बात की सियासत को छोड़ के हकीकी सियासत के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो स्टेट का जो तरीक़ेकार होता है वो डिफरेंट होता है और यूटी का तरीक़ेकार डिफरेंट है। यूटी में 2 तरह के हुक्मरानी होती है, एक दिल्ली की गवर्नर की और दूसरा चीफ मिनिस्टर की। क्योंकि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं लोग इस सरकार से, क्योंकि यूटी में ये सरकार इतना नहीं कर पाएगी जितना वो स्टेट में कर पाएगी। हाँ, हम तवक्का करते हैं कि जो लोगों ने मुंतखब सरकार को चुना है, और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो वज़ीर आला है फ़हम फरासत और दूर अंदेशी इसमें भरी हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि लोगों की तवक्कात पर ये पूरा उतरेगी। आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आप अज़ला बांडीपोरा के अंदर चेयरमैन भी रहे हैं म्युनिसिपल काउंसिल के, आपके टाइम में क्या कुछ काम बांडीपोरा के अंदर हुए हैं? देखो लोन साहब, मेरा बचपन से ही एक शौक़ था कि मैं लोगों की खिदमत करूं, और ख़त किताबत या कोई टॉपिक अखबार में छपाना मेरा मशगला था। और मैंने ये सोचकर म्युनिसिपल इलेक्शन में हिस्सा लिया है कि मैं बांडीपोरा में एक बदलाव लाऊं। मेरा एक विज़न है, वो विज़न यह है कि बांडीपोरा 30 साल के बाद कैसा होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म विज़न होना चाहिए। मैंने ज़्यादा फोकस ऐसे कामों पर किया है जो यहाँ के लोगों की दीराना डिमांड थी, जो यहाँ के हुक्मरानों ने अपने दौर इक़्तिदार में मुकम्मल नहीं किया है। और मेरा ये फोकस था कि जो बांडीपोरा इल्म व अदब व आब के लिहाज से जाना जाता है, इस बांडीपोरा में एक ऐसी शान होनी चाहिए, एक ऐसी डेवलपमेंट होनी चाहिए जो आने वाले नस्लें हमें याद करेंगे। जिसमें मैंने 20 प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो आवाम के नाम मैंने वक्फ किए हैं, और 21 करोड़ रुपये का जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो 21 करोड़ रुपये का है। और सबसे बड़ा इशू जो यहाँ का है, कस्बे बांडीपोरा का है, वो ट्रैफिक जामिंग का है, क्योंकि यहाँ कोई कार पार्किंग नहीं थी। और मैंने इस पर फोकस किया है। मैंने 5 करोड़ रुपया अर्बन लोकल बॉडी से लाए हैं, और गुलशन पार्क में आप देख रहे हैं कि गुलशन पार्क में जो कार पार्किंग अभी ज़ेर तामीर है, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा इस महीने के बाद ये काम जो है पाए तकमील को पहुंच जाएगा, और लोगों को
ट्रैफिक जामिंग के हवाले से कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा बड़ा जो हमारा कुलूसा मधुमती के साइड में लोगों ने सरकारी ज़मीन को अपने कब्ज़े में लिया है और मैंने इस ज़मीन को ऑक्यूपाई करके उसमें बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिसमें खासकर हमारा चिल्ड्रन पार्क है जो 1 करोड़ रुपए का है, और हमारा जो स्लॉटर हाउस है जिसको हम ज़बा खाना भी कहते हैं, साइंटिफिकली तौर पर ज़बा खाना हमने वहाँ तामीर किया है, 2 करोड़ रुपए का है और वो कंप्लीट है। इसमें हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो बाज़ाब्ता चेकअप करेंगे भेड़ों का ये सही है कि गलत है। और दूसरा जो वहाँ पे मैंने तामीर किया है वो है, हम देखते हैं कि वहाँ मैरिज हॉल नहीं था, मैरिज हॉल मैंने तामीर करवाया है यहाँ पे। और सबसे अहम इशू जो लोगों का बना हुआ है, जो जालवान साइड पर म्यूनसिपलिटी की जो लैंड है, इसमें जो टाउन का कूड़ा करकट वहाँ जाता है, मैंने ये बना के कहा कि अगर हम इसको साइंटिफिकली तौर पर डिस्पोज करेंगे ताकि लोगों की शिकायत भी न रहे और जो आबी ज़राए हमारे हैं वो महफूज रहें। और मैंने 6 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट बनाया है ताकि साइंटिफिकली तौर पर ये हमारा जो कूड़ा करकट है वो डिस्पोज हो जाए। मगर अलमिया यह है कि जब से मेरा टेन्योर ख़त्म हुआ है इसमें रुकावट आ गई है, NOC अभी नहीं आ रही है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जानिब से। आपसे और सबसे दूसरी बात जो हमारा बस अड्डा है, बस अड्डा में 5 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, जिसमें हमारा मैग्नेमाइजेशन वहाँ पे हुआ है, हमारे जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनी हुई है वहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग बन रही है। और आप देख रहे हैं कि जो इतने बड़े प्रोजेक्ट मैंने किए हैं, किसी जो MLA भी रहे यहाँ पे, मिनिस्टर भी रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने अपने दौर में इतना काम नहीं किया है। आपसे जानने की कोशिश करेंगे बशारत साहब, ऐसे कौन से काम है जो बांडीपुरा के अंदर जो मौजूदा सरकार है उनको करना चाहिए जो पेंडिंग है अभी? देखो, अभी जो हमारा अहम प्रोजेक्ट यहाँ पे है वो टाउन ड्रेनेज का है, क्योंकि टाउन ड्रेनेज जो है वो 5 करोड़ रुपए का है। इसमें कुछ पैसे खर्च हो गए हैं 62 लाख का, मगर फिर वो जो टाउन ड्रेनेज का प्रोग्राम है वो अफसर हजरात ने उसको गोल कर दिया है, उसको ख़त्म कर दिया है। और मुझे उम्मीद रहेगी सरकार से भी और यहाँ के मुकामी MLA से भी गुजारिश रहेगी कि जो टाउन ड्रेनेज का जो प्रोजेक्ट है उसको दोबारा शुरू किया जाए। और साथ ही जो मैंने अभी कह रहा है कि जो हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, इसमें जो 6 करोड़ रुपये का रकम है उसको फिर इस पर NOC लाई जाए ताकि यहाँ के लोगों को किसी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। टूरिज़्म के हवाले से ऐसा क्या इकदाम उठाना चाहिए जिससे नौजवान का रोज़गार बढ़े, खासकर बांडीपुरा ज़िले के अंदर? लोन साहब, जो टूरिज़्म है बांडीपुरा में, टूरिज़्म ऐसी हमारी हड़ी है, माशत की हड़ी है, जिस पर अगर फोकस किया जाए तो यहाँ के सैकड़ों नौजवानों को रोज़गार के मौके मैसर होंगे। आप देख रहे हैं कि झील वरुण जो एशिया का सबसे बड़ा झील है, और मैंने कई बार सरकार से भी तजावीज़ दी है कि इसको जो वरुण बुलवाड़ तर्ज पर तामीर किया जाए, इस पर ताकि यहाँ के टूरिस्ट आएँ, यहाँ के नौजवानों को रोज़गार के मौके मैसर हो। इसी तरह हमारा शिरा सरहई इलाका यहाँ पे अठवतू है, हमारा यहाँ नागमर्ग है यहाँ पे, और हमारा बड़ी बड़ी जो हमारे सतरनार है यहाँ पे, या और बड़ी जो इतने बड़े जो यहाँ से लोग आएंगे। और यहाँ के जो हमारा गुरेज इलाका है, अगर गुरेज इलाके को मैंने कहा कि वो टनल खोल दी जाए तो सालों साल वहाँ पर टूरिस्ट आएंगे और लोगों का रोज़गार बढ़ जाएगा। अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो अभी भी डेवलपमेंट की कमी है, खासकर ज़िला बांडीपुरा की बात की जाए या गुरेज की बात की जाए, लेकिन इन इलाकों में अभी भी लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। ये बात सही है कि जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं बुनियादी सहूलियात से अभी वो महरूम हैं। हम कह रहे हैं कि जल जीवन हर घर नल, और वो हर घर नल कागज़ों पर ही अभी है, ज़मीनी सतह पर इसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ज़मीनी सतह पर अभी भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। आप चाहे कमा की बात करोगे, चाहे आप कैथसन की बात करोगे, चाहे आप यहाँ तर्कपोरा से दबन की बात करोगे, या जितने भी फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ की बात करोगे, आप देखोगे कि वहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। और यहाँ बांडीपुरा में भी आप देखेंगे कि जब कोई मामूली बूंदाबांदी होती है तो
कितना खराब पानी हमारे नलकों से आता है। यही बिजली का हाल भी है। और बिजली के हाल देखें, मैंने परसों भी कहा है कि सरकार ने यह ऐलान किया है कि शहरी और इफ्तियारी के वक्त बिजली की कोई दिक्कत नहीं होगी, मगर आप देखेंगे कि जब इस शहरी का टाइम होता है तो बिजली नहीं होती है, इफ्तियारी का वक्त होता है बिजली नहीं होती है, और पता नहीं चलता है कि यह सरकार ज़मीन पर जो हमारे अफसरान लोग हैं वो उनको क्या रिपोर्ट देते हैं। और हमारी गुजारिश रहेगी, हमारी अपील रहेगी सरकार से कि श्याम के मुतबरक महीने के तकद्दुस को मलूती नज़र रखकर शहरी और इफ्तियारी के वक्त बिजली की सरकार ने यह भी वादा किया था 200 यूनिट बिजली फ्री होगी। देखो, मैंने पहले ही कहा कि 200 यूनिट फ्री तब होंगे जब यहाँ स्टेट आएगी, क्योंकि सरकार के इस नीयत पर हम अभी शक नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार के बने हुए अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए हैं और सरकार का अभी बजट भी नहीं आया है, और जब बजट आएगा 7 तारीख को फिर ही हम इस बात पर बात करेंगे। आखिर में सरकार से क्या अपील रहेगी? हमारी सरकार से ये अपील रहेगी कि आप लोगों के हित में अवाम दोस्त इक़दाम उठाएं, जिससे लोगों की जो तवक्कुआत सरकार से वाबस्ता है वो तवक्कुआत पूरी हों, और जो लोगों ने आपको वोट दिया है एक बड़े काज के लिए, ताकि अफसर तानाशाही से हमें निजात मिले, ताकि यहाँ के लोगों की जो आवाज़ें हैं, यहाँ के लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनका इजाला हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ। शुक्रिया।